बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आलूदगी ने सूबाई दारुल हुकूमत को निर्गह में ले लिया। हद्दे निगाह में कमी, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। शहर में आलूदगी की शरह 328 रही, जहाँ टाउन में क्वालिटी इंडेक्स 1021 रिकॉर्ड किया गया। पावर जोन 888, इकबाल टाउन में शरह 838 रही। माहरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। आलूदगी ने सूबाई दारुल हुकूमत को निर्गह में ले लिया। हद्दे निगाह में कमी, सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 328 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी खतरनाक हद तक पहुँच गई। शालीमार में फजाई आलूदगी की शरह 790 रिकॉर्ड की गई। डीसी ऑफिस लोअर मॉल में AQ लेवल 701 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ AQI लेवल 632 रहा। सदर कैंट में 608, अलामा इकबाल टाउन में 577 और सांबा रोड पर AQ लेवल 529 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान 26 मुकदमा दर्ज किए गए। 105 अफराद को 9 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद हुए। मोटी दानेदार चीनी 200 रुपए किलो मिलेगी। चीनी के थैले की कीमत में 400 रुपए का इजाफा। FBI ने शुगर मिल्स के लिए पोर्टल खोल दिया है। आटे की कीमतों में भी नॉन स्टॉप इजाफा। आज फिर आटा 10 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। निजी कंपनी ने 5 किलो के थैले की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। शहरियों को पाउडर जैसी दरामदी चीनी से निजात मिल जाएगी, लेकिन दानेदार मोटी चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। FBR ने शुगर मिल्स के लिए S-ट्रैक पोर्टल खोल दिया। S-ट्रैक FBR पोर्टल पर इंदराज के बाद मिलों से शुगर मिल्स से चीनी निकलेगी। मार्केट में 400 रुपए इजाफे से मुकामी दानेदार चीनी का थैला 9400 रुपए का हो गया। दुकानदारों के मुताबिक 188 रुपए होलसेल, 200 रुपए परचून रेट होगा। सरकारी तौर पर चीनी की कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। इसी तरह दरामदी चीनी का 50 किलो का थैला 400 रुपए इजाफे से 9100 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में इजाफे को ब्रेक न लग सकी। निजी कंपनियों की जानिब से आटे की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला बरकरार है। निजी कंपनी का 5 किलोग्राम का आटे का थैला 50 रुपए इजाफे से 850 रुपए का हो गया। होलसेल में दुकानदारों को 790 रुपए का मिलेगा। चंद दिनों में मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम आटे का थैला 120 रुपए तक महंगा हो गया। मजमूई तौर पर फी मन आटे की कीमत 6800 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गयी। सार्फिन कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से मुआशी तौर पर इस्तराब का शिकार हैं। बिजली सार्फिन हो जाएं खबरदार, होशियार। वफाकी हुकूमत का सार्फिन पर अरबों का इजाफी बोझ डालने का फैसला। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की जाएगी। लेस्को ने 6 अरब वसूल करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की जाएगी। लेस्को ने 6 अरब वसूल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने कंपनियों की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 6 नवंबर को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा की दायर दरख्वास्त के मुताबिक लेस्को ने क्वार्टर टैरिफ की मद में 6 अरब रुपए का इजाफा मांगा है। एडजस्टमेंट्स में इजाफा कैपेसिटी चार्जेस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में मांगा गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ट्रांसमिशन चार्जेस समेत दीगर उमूर की मद में भी इजाफा मांगा गया है। नेपरा की जानिब से मंजूरी मिलने पर बिलों की मद में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। शहर में डेंगू केसेस बढ़ने की वजह सामने आ गई है। केसेस पर रिस्पॉन्स न होने का इंकशाफ हुआ। एक जगह से मुताबिद मरीज रिपोर्ट होने लगे। मरीजों का अधूरा डाटा भी केस रिस्पॉन्स न होने की बड़ी वजह है। मच्छरों की अफजाइश जारी। हर मरीज के घर के गिरदो नवाह में सर्वेलेंस लाजमी। तरक्याती मंसूबों पर फंड्स के अखराजात की रफ्तार सुस्त रही। पहली सेमाही में 176 अरब के फंड्स खर्च किए गए। पंजाब के तरक्याती बजट का कुल हजम 1240 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती बजट पर पहली जायजा रिपोर्ट जारी। PND बोर्ड ने 710 अरब के फंड्स का इजरा किया। महकमा खजाना ने 527 अरब जारी किए। पंजाब हुकूमत के तरक्याती बजट पर पहली समाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के तरक्याती बजट का कुल हुजम 1240 अरब रुपए है। पहली समाही में सिर्फ 176 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। PND बोर्ड ने 710 अरब के फंड्स का इजरा किया। महकमा खजाना ने PND के मुकाबले में 527 अरब जारी किए। इजरा शुदा फंड्स की निस्बत तरक्याती मंसूबों पर अखराजात की रफ्तार सुस्त रही। गैर मुल्की इमदाद याफ्ता मंसूबों पर 42 अरब खर्च किए गए। वाज़ेह रहे कि PND बोर्ड की सूबाई महकमों को फंड्स का इस्तेमाल तेज करने की हिदायत है। दादा दरबार ट्रैफिक सर्कुलेशन रिमॉडलिंग मंसूबा। हुकूमत ने मंसूबे में 8 कनाल 10 मरला पर सेक्शन 4 नाफिज कर दी। मौजा लाहौर खास तौर पर 8 कनाल 10 मरला एराजी एक्वायर की जाएगी।
मुसाफिर खाना भी लैंड एक्विजिशन की नजर होगा। दूसरी जानिब DGLDA ने 20 करोड़ की लागत से पहले सरकारी प्रपोजल अली पार्क गार्डन टाउन पैडल कोर्ट्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार ट्रैफिक सर्कुलेशन रिमॉडलिंग मंसूबे में 8 केनाल 10 मरले पर सेक्शन 4 का निफाज कर दिया। दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग प्लान के लिए मौजा लाहौर खास से 8 केनाल 10 मरला अराजी एक्वायर की जाएगी। दाता दरबार के सामने अराजी को एक्वायर किया जाएगा। मुसाफिर खाना भी लैंड एक्विजिशन की नजर होगा। 2 अरब से जायद टीपा के रिमॉडलिंग प्लान में लैंड एक्विजिशन के लिए 76 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। टीपा दाता दरबार के सामने ट्रैफिक ब्लॉकेज को खत्म करके एरिया खुला करेगा। दूसरी जानिब DGLDA ने 20 करोड़ की लागत से पहले सरकारी प्रपोजल अली पार्क गार्डन टाउन और पैडल कोर्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी। चीफ इंजीनियर LDA2 मजहर हुसैन खान ने DSC के अहम इजलास में मंसूबा पेश किया। DGLDA ने 2 प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल की मंजूरी दे दी। 14 केनाल पर 3 पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट तफरीही एरिया भी डेवलप होगा। किड्स प्ले एरिया, सिटिंग पॉइंट्स, पार्किंग, चेंजिंग रूम्स, वॉशिंग एरियाज होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 मंसूबे को मुकम्मल करेगा। हाल ही में वासा ने अली पार्क के नीचे वाटर सीवरेज टैंक बनाया था, जिसके सरफेस को बहाल किया गया। नादरा ने पाक IT एप्लीकेशन में जदीद फीचर्स मुतारिफ करवा दी हैं। अब शहरी घर बैठे बच्चों की पैदाइश, निकाह, तलाक और विफाक के सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। ये जदीद सहूलत नादरा और लोकल गवर्नमेंट पंजाब के इश्तराक से फ्राहम की जा रही है। आवाम को तवील कतारों, दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। पाकिस्तान में सरकारी कागजात के हसूल का अमल हमेशा से ही एक सब्र आजमा मरहला रहा है, लेकिन अब नादरा की पाक ID एप्लीकेशन ने ये सफर निहायत आसान बना दिया है। इस ऐप के जरिए शहरी सिर्फ चंद क्लिक्स में मोबाइल फोन से पैदाइश, निकाह, तलाक और वफात के सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नादरा ने अपनी पाक आइडेंटिटी की डिजिटल एप्लीकेशन जो कुछ अरसे से लॉन्च की हुई थी, उसमें मजीद जदीद सहूलियात और फीचर्स मुतारफ करवाए हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के इश्तराक से नादरा अब पैदाइश का सर्टिफिकेट, अमवात का सर्टिफिकेट, अज़दवाजी हैसियत के सर्टिफिकेट के जिसमें शादी का और तलाक का सर्टिफिकेट शामिल है, उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं मोबाइल फोन से। नया फीचर इब्तदाई तौर पर ननकाना साहब, चकवाल और जहलम में मुतारिफ कराया गया है। पायलट मरहले की कामयाबी के बाद इस निजाम को जल्द पूरे पंजाब तक वुसअत दी जाएगी। पाक ID ऐप के जरिए अब न सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड बल्कि नायकॉब, FRC, वरासती और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। जो हमने पायलट किया है 3 अजला में, चकवाल में और जेलम में और ननकाना में, वहाँ पे हमें इसका यही रिज़ल्ट आया है कि एक तो जो फुटफॉल है यूनियन काउंसिल में वो थोड़ा सा कम हुआ है, और जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस आएगी तो आई थिंक ज़्यादा लोग उस कन्वीनियंट जो तरीक़ाकार है ऐप के थ्रू वो उसी को ही फॉलो करेंगे। नादरा के मुताबिक ये इक़दाम हुकूमत पंजाब के डिजिटल पाकिस्तान विजन और अवामी सहूलत के मंसूबे का तसलसल है। डिजिटाइजेशन के इस अमल से शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा और ब्यूरोक्रेटिक पचीरियां भी कम होंगी। नादरा और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान ये इश्तराक शहरी सहूलत के लिए एक नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। इस नादरा के जदीद अमल से न सिर्फ शहरियों का वक्त बचेगा बल्कि इसके अलावा सरकारी निज़ाम में भी शफाफियत का उनसर नुमाया होगा। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ कलीम अख्तर, सीरी 42 लाहौर। टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा करवाने में मुश्किलात, एक दिन बाकी रह गया। FBR ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को मसाइल की निशानदही और फौरी हल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा करवाने में एक दिन बाकी रह गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, FBR ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को मसाइल की निशानदही में फौरी हल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। FBR के मुताबिक 4 रुकनी कमेटी को टैक्स दहिंदगान को दरपेश तकनीकी मसाइल की निशानदही, उनके फौरी हल की जिम्मेदारी सौंपी गई। कमेटी 2025 के इनकम टैक्स रिटर्न के ऑनलाइन जमा कराने के अमल में बेहतरी के लिए इक़दाम भी तजवीज़ करेगी। FBR ने टैक्स दहिंदगान को कमेटी मेंबरान के राब्ता नंबर्स फराहम कर दिए हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक कमेटी का क़याम टैक्स दहिंदगान को बर वक्त सहूलत फराहम करने और निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अमल में लाया गया है। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन H3 मार्केट की मेन रोड ज़बूहाली का शिकार है। रोड पर सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क की तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। सड़क पर हर जगह बिखरे पत्थरों ने राहगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी। खस्ता हाल सड़क पर गर्दो गुबार उठने से ताजिरों के कारोबार भी मुतासिर होने लगे। इलाका मकीनों की बारहा शिकायत के बावजूद रोड की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। कच्चा जेल रोड पर पाइपलाइन डालने का काम सुस्त रवि का शिकार है। दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना, कारोबार बुरी तरह से मुतासिर होने लगा। ताजिर बरादरी का कहना है कि गुज़श्ता
6 माह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कुछ ही मीटर की सड़क का काम रोका हुआ है। ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया काम को फौरी खत्म करवाए। मुल्तान चुंगी मंडी स्टॉप ग्राउंड में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट कई माह से बंद पड़ा है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। अहले इलाका का कहना है कि पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। जिन्ना अस्पताल में ज़ायदुल मियाद ब्लड कल्चर वाल्स खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कॉलेज इंतजामिया ने ब्लड कल्चर वाल्स के हवाले से सवालों के जवाब मांग लिए। ब्लड कल्चर वाल्स की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड मुहैया करने की हिदायत जारी की गई। जिन्ना अस्पताल में ज़ायदुल मियाद ब्लड कल्चर वायल्स की खरीदारी की स्कैंडल में पेशरफ हो गई। हेल्थ केयर कमीशन ने खरीदारी के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कॉलेज इंतजामिया से ब्लड कल्चर वायल्स बारे मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। रास्ते में सवाल पूछा गया है कि क्या ज़ायदुल मियाद 4000 वायल्स 17 से 31 मार्च के दरमियान इस्तेमाल की गई। जिन मरीजों के ब्लड कल्चर टेस्ट हुए उनकी तफसील दी जाए। ब्लड कल्चर वायल्स टेस्ट के नताइज और इलाज की तफसीलात फराहम की जाए। 17 से 31 मार्च के दौरान जो अमवात हुई उनमें से इनके ब्लड कल्चर टेस्ट हुई। मरीजों के ब्लड कल्चर टेस्ट की तादाद मुस्बत मनफी नताइज की तफसील भी फराहम की जाए। मुरासले में पूछा गया है कि ब्लड कल्चर टेस्ट की बुनियाद पर कितने मरीजों का इलाज के लिए दाखिल किया गया। लैब के मुतल्लिका अमले की तरबियत के सर्टिफिकेट आलात की देखभाल का रिकॉर्ड तलब किया गया है। निजी कंपनी का मुलाजिम किसी की इजाजत से लैब में काम करता रहा। क्या निजी मुलाजिमिन को पैथोलॉजी लैब में काम की इजाजत दी गई थी। हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक ब्लड कल्चर वाइज की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। हेल्थ केयर कमीशन के कम अज कम सर्विस डिलीवरी मयार की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईवान वज़ीर आला में वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और कानून साजी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए ई बस मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला को खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मलिक अहमद खान को पंजाब असेंबली की अमूर हुकूमती और सबको साथ लेकर चलने की रविश को सराहा। वज़ीर आला का कहना था सूबे की तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और साबिक चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने सदारत की। मंसूबे की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ज़ेर तामीर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तामीर पर पेशरफ्त और ह्यूमन रिसोर्स समेत तमाम दीगर अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को पेपरलेस करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा 72 अरब रुपए की लागत से 915 बिस्तरों पर मुश्तमिल नवाज शरीफ अस्पताल बना रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने कहा कैंसर अस्पताल के पहले फेज की तकमील के लिए मुकर्ररा वक्त का हदफ दे दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास इम्यूनाइजेशन मुहिम हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई। डाटा की डिजिटलाइजेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराज सेहत और आबादी अस्मा नाज अब्बासी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ा रोड मैप प्लान को हतमी शक्ल दी गई और बताया गया कि इम्यूनाइजेशन मुहिम में कवरेज 83% से बढ़कर 89% हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इम्यूनाइजेशन मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हेल्थ रिफॉर्म्स एजेंडे में सर फहरिस्त है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इम्यूनाइजेशन कवरेज के अशारिया बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इजलास में डाटा की शफाफियत और हेल्थ रिफॉर्म्स पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को मज़ीद जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर इस्तदाद इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को टाइम लाइन का ख्याल रखने की हिदायत की गई। इजलास में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा पंजाब हुकूमत ने PDP के लिए 304 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। प्रोग्राम में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए खास हिकमत अमली वज़ा की गई। हर शहर की ज़रूरत के मुताबिक ड्रेन की तामीर की जाएगी। PDP के जरिए पहली बार शहरों के लिए जामा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। 2050 तक की आबादी मद्देनजर रखकर प्लानिंग की गई है।
पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के ज़ेहतमाम साउथ एशियन नेटवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एहसन इकबाल ने बताया मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुकामी हकीकतें और खित्ते का मुस्तकबिल पर 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन हुआ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रियाजुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के मुआविन खसूसी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एमरेट्स प्रोफेसर डॉक्टर नीसूज़्ज़मान चौधरी ने शिरकत की। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ राठौर शरीक हुए। साउथ एशियन नेटवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक हक, कॉन्फ्रेंस की चेयर प्रोफेसर डॉक्टर यामीना सलमान, फैकल्टी मेंबरान, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा, नई नस्ल जमहूरियत के रवायती मॉडल को चैलेंज कर रही है। मौजूदा सिविल सर्विसेज सिस्टम असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने से कासिर है। मॉडर्न मैनेजमेंट डिमांड्स ए 21st century civil service and public administration, one that is specialized, empowered, citizen-centric and technology-driven. डॉक्टर नीसूज़्ज़मान चौधरी ने कहा कि हमें मुकामी मसाइल के हल के लिए मुकामी हकीकतों को मद्देनजर रखकर हल तलाश करने होंगे। The civic society, like the Doctors Association, Teachers Association, Lawyers Association, Alumni Association, all of these are divided along the party lines. You don't have a single national association. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल अवाम दोस्त बनाने की जरूरत है। हमारा मॉडल ताकतवर को मजीद ताकतवर और गरीब को मजीद गरीब बना रहा है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल शुरू हो गए। मजीद अहवाल जानेंगे राना आजर से। जी राना आजर। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और आज फेम फुटबॉल ग्राउंड में पहला क्वार्टर फाइनल हुआ, जिसमें फेम स्पोर्ट्स क्लब ने शिकस्त दिया ज़हरते को। देखा जाए तो फेम स्पोर्ट्स क्लब बड़ी हार्ड फेवरेट है, उसमें क्वालिफाई के लिए सेमीफाइनल के लिए बात करते हैं। मोहम्मद आप खजांची हैं DFL लाहौर के, कैसे मुकाबले चल रहे हैं? चैंपियनशिप का फैसले के बाद हुई, कैसी रही? बहुत से मुकाबले चल रहे हैं, तकरीबन कोई 8-10 साल से बात हो रही है। ये जिया साहब जो माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट है, उसकी निगरानी में हो रही हैं, तो माशाल्लाह वंडरफुल मैच चल रहे हैं। अभी क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल शुरू होने हैं। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, लेकिन जो 1% जिया साहब भी करा रहे हैं, हम उनके गुजार हैं। फुटबॉल होना चाहिए, वो करा रहे हैं बस। क्या समझते हैं कि फुटबॉल के फरोग के लिए कैसे मजीद होने चाहिए? ऐसे इवेंट ऐसे होने चाहिए, हर ग्राउंड में होने चाहिए। जैसे फैसिलिटी है ग्राउंड में, हर जगह होनी चाहिए, हर जो ऑर्गेनाइजर उनको कराने चाहिए वाले से। जैसे अजहर ने कहा कि उनका तो अच्छे मुकाबले होंगे। जी राना आजर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।